नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एजुकेशन पोर्टल 3.0 की बात करते हैं। सत्र 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश में लाखों छात्रों की डिजिटल यात्रा इसी सिस्टम पर निर्भर है। यह कोई आम डेटाबेस या स्प्रेडशीट नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। एक छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक हर बच्चे को समान अवसर मिले, यह इसी पोर्टल के जरिए सुनिश्चित होता है। क्योंकि डेटा का मतलब सिर्फ कुछ अंक और अक्षर नहीं होता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी छात्र को मिलने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि स्कॉलरशिप सीधे इस बात पर निर्भर करती हैं कि सिस्टम में दर्ज किया गया डेटा कितना सटीक है। अगर यहाँ कोई भी गलती होती है तो एक पात्र और जरूरतमंद छात्र अपने हक से वंचित रह सकता है। इसलिए जानकारी बिल्कुल सही होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस डिजिटल सफर के 4 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले छात्र मैपिंग, उसके बाद प्रोफाइल अपडेशन, फिर छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाना और अंत में जो आम त्रुटियां आती हैं उनका समाधान करना। चलिए बिना देर किए पहले कदम से शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है छात्र मैपिंग। यह इस पूरी प्रक्रिया का प्रवेश बिंदु है, जहां स्टूडेंट डायरेक्टरी मॉड्यूल का इस्तेमाल करके छात्र की डिजिटल पहचान दर्ज की जाती है। अब डेटा एंट्री में कोई देरी ना हो, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सिस्टम पर बैठने से पहले ही सारे जरूरी कागजात माता-पिता से एकत्र कर लिए जाएं, जैसे कि छात्र की समग्र आईडी, आधार कार्ड, जन्म और जाति प्रमाण पत्र और स्कूल के दाखिला रजिस्टर से स्कॉलर नंबर। ये सारे दस्तावेज इस पूरी डिजिटल इमारत की नींव हैं। पोर्टल काम कैसे करता है यह समझना काफी दिलचस्प है। प्रवेश के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। पहला है नया छात्र प्रवेश, जो नर्सरी या कक्षा 1 के उन बच्चों के लिए है जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा है विस्तृत छात्र प्रवेश, जो उन ट्रांसफर छात्रों के लिए है जिनका पोर्टल पर पहले से एक इतिहास मौजूद है। यहाँ सही रास्ते का चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। एक नए छात्र को मैप करने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। बस छात्र की समग्र आईडी दर्ज करनी होती है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि यह राज्य के समग्र डेटाबेस से नाम, माता-पिता का नाम और जन्म तिथि अपने आप फेच कर लेता है। फिर रजिस्टर से स्कॉलर नंबर डालकर कक्षा चुनकर सेव कर दिया जाता है और बस मैपिंग का पहला चरण पूरा। मैपिंग के बाद दूसरा चरण आता है प्रोफाइल अपडेट करना। सिर्फ मैप कर देना ही काफी नहीं है। स्कॉलरशिप और अन्य लाभों की पात्रता पक्की करने के लिए प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट करना ही होता है। इस अपडेट में कई अहम हिस्से होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी, बीपीएल या आय जैसे अतिरिक्त विवरण और पिछले साल की जानकारी देनी होती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर छात्र के नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में कोई गलती है, तो उसे सीधे पोर्टल पर नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए माता-पिता को पहले पंचायत या नगर पालिका से अपनी समग्र आईडी अपडेट करानी पड़ती है, तभी वो एजुकेशन पोर्टल पर सिंक होगी। सबसे ज्यादा सावधानी बैंक डिटेल्स में रखनी पड़ती है। गलत आईएफएससी कोड या गलत अकाउंट नंबर की वजह से स्कॉलरशिप सीधे रिजेक्ट हो सकती है। एक और बड़ा नियम यह है कि अगर एक ही परिवार के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्रोफाइल में माता या पिता का एक ही बैंक खाता दोनों बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिस्टम उसे लेगा ही नहीं। इसलिए सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। सब कुछ भरने के बाद सेव करने की एक फिक्स प्रक्रिया है। पहले ड्राफ्ट सेव, फिर अपडेट। फाइनल सबमिट करने से पहले सिस्टम एक बार फिर अकाउंट नंबर कंफर्म करवाता है। सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट होते ही मैजिक की तरह स्क्रीन पर दिख जाता है कि छात्र किस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है और उसे कितनी राशि मिलेगी। इसके बाद ही प्रोफाइल को फाइनल लॉक किया जाता है। अब आते हैं तीसरे मुख्य पड़ाव पर, छात्रवृत्ति अग्रेषित करना यानी उसे आगे बढ़ाना। जब सारा डेटा और बैंक डिटेल्स पक्के हो जाएं, तो सत्यापित सूची को आधिकारिक तौर पर स्वीकृत प्राधिकारी या सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। इसके लिए स्कीम मैनेजमेंट टैब में जाकर कक्षा चुनकर सर्च किया जाता है। ऐसा करते ही पूरी क्लास के उन सभी पात्र छात्रों की लिस्ट सामने आ जाती है जिनकी प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेटेड है। बस उन्हें सिलेक्ट करके फॉरवर्ड टू सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर क्लिक करना होता है। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट ऐसे ही आगे नहीं जाती। सुरक्षा का एक बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। लिस्ट को आगे बढ़ाते समय संस्था प्रमुख के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी डालने के बाद ही ये प्रक्रिया सुरक्षित रूप से पूरी मानी जाती है, बिल्कुल फुल प्रूफ। और अंत में चौथा चरण, त्रुटियों का समाधान। इस डिजिटल सफर में कभी-कभी तकनीकी रुकावटें आ ही जाती हैं। डेटा एंट्री के दौरान कुछ चेतावनियां दिख सकती हैं, तो आइए देखते हैं उन्हें कैसे सुलझाया जाए।
सबसे आम सिरदर्द तब होता है जब किसी ट्रांसफर होकर आए छात्र को मैप करते समय सिस्टम कहता है समग्र आईडी पहले से मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले स्कूल ने अभी तक उस छात्र का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी जारी करके उसे अपने सिस्टम से अनमैप नहीं किया है। बिना अनमैप हुए नया स्कूल उसे मैप नहीं कर सकता। आधिकारिक गाइडलाइंस के अनुसार पहले ये कंफर्म करना होता है कि पिछले स्कूल ने अपने लॉगिन से टीसी जारी कर दी है। कई बार विस्तृत छात्र प्रवेश के जरिए कोशिश करने और एडमिशन रिपोर्ट चेक करने से तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि आखिर फाइल कहां अटकी है। अगर बार बार कोशिश करने पर भी यही एरर आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीधे राज्य स्तरीय तकनीकी टीम की मदद ली जा सकती है। बस संस्था के रजिस्टर्ड ईमेल से helpdesk.portal3@gmail.com पर एक मेल भेजना है। विषय में मैपिंग प्रॉब्लम समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखकर छात्र की डिटेल्स भेज दें और ये बैकएंड से तुरंत सुलझा जाता है। एक और चीज जो काफी मददगार है वो है रोल बैक फीचर। मान लीजिए प्रमोशन के दौरान किसी छात्र को गलती से अनुत्तीर्ण या फेल दिखा दिया गया, तो चिंता की बात नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ के लॉगिन से वर्तमान सत्र में एक बार छात्र के स्टेटस को वापस पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। यह सच में एक बड़े सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिससे मन को काफी शांति मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हो रहा ये काम महज डेटा टाइप करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक पूरी तरह से सत्यापित प्रोफाइल ही उस बच्चे के लिए हर तरह के शैक्षिक लाभों का दरवाजा खोलती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दर्ज किया जा रहा डेटा किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत पुल बना रहा है या फिर उसके रास्ते की कोई रुकावट। जवाब इसी सावधानी में छिपा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।